हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ पेंडोरा बॉक्स स्टूडियोज। आज हम इसमें बात करेंगे कैरेक्टर डिज़ाइन के बारे में। और ये पूरे का पूरा जो सेशन रहेगा वो पूरा ब्रश एंड इंक में रहेगा, कोई ड्राइंग नहीं होगा। डायरेक्ट कैरेक्टर डिज़ाइन हम एम करेंगे करने के लिए। तो चलिए पहले देख लेते कौन सा आर्ट वर्क हम करेंगे। सो दिस इज़ द कैरेक्टर डिज़ाइन। सो ऐसा रहेगा अपना, और हर एक चीज़ हम डायरेक्ट ब्रश के थ्रू ही करेंगे। तो चलिए पहले शुरू करने से पहले कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ कि हाउ टू मैनेज योर ब्रशेस एंड ऑल। सो पहले आप जब भी ऐसे डायरेक्ट इंक के साथ काम करेंगे तो आपको ब्रश में कलर लेके ना ज़रा सा पहले आप वार्म अप कीजिएगा। सो वार्म अप का मतलब होता है कि आपको यूज़ टू होना है कि ब्रश का जो टिप है वो कैसे आपको सपोर्ट कर रहा है, कितना प्रेशर से कितना कलर आ रहा है, ये सब आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एंड देन आफ्टर योर वार्म अप यू कैन ड्रॉ द दैट फाइनल ड्राइंग। ओके। और ऐसा नहीं है कि एक बार कर लिया, बीच बीच में आपको वार्म अप करना पड़ सकता है। कभी कभी स्टिफ लगेगा तो बीच में भी आप वार्म अप कर लेना ज़रा सा। आपको लगता है कि कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा फ्लोलेस अगर आपको स्ट्रोक चाहिए तो आप बीच बीच में ज़रा सा वार्म अप करके फिर वो स्ट्रोक की तरफ जाना। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, एक बार आप करने लगोगे तो नहीं होता है। मैं इसलिए आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में आप लोग जब करोगे तो आपको ये प्रैक्टिस में लाना है कि बार बार वार्म अप करना है एंड देन यू कैन ओनली गो फॉर द फाइनल लाइन। तो आपके लिए इजी होगा। और एक बार आपका हाथ में आ जाए तो देन इट इज़ ओके, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपका वार्म अप वैसे ही होता ही रहेगा। तो आप एक मेडिटेटिव स्टेज में जैसे आ जाते हो ना, ऐसे रहेगा कि आप हमेशा मतलब वार्म अप ही रहोगे एंड देन यू कैन ड्रॉ इट एनी टाइम। बट बिफोर स्टार्टिंग यू नीड टू डू सम वार्म अप। तो देखिए जैसे कि राउंड शेप हम प्रैक्टिस में वार्म अप सेशन में किए थे, तो वही चाहिए हमें फिर से। ऐसे राउंड, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सारे शेप हमें ड्राइंग में आना चाहिए। लाइंस बहुत ही अच्छे तरीके से, कर्व लाइन, जिगजैग लाइन, सब कुछ आना चाहिए हमें थ्रू ब्रश। ओके। सो यहाँ पे मैं जो भी ड्राइंग कर रहा हूँ, देखिए जिगजैग लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, कर्वी लाइंस होगा। तो आप लोग फॉलो कीजिए इस ड्राइंग को और टेक्निक को फॉलो कीजिए। कभी कभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और बीच बीच में मैं आपको बोलता रहूँगा जो भी रहेगा, जैसे भी प्रैक्टिस करना है और जो भी टिप्स रहेगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगा सब कुछ। तो आपको बस मेरे साथ करते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखिए आप लोग, ठीक है ना। कभी कभी मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ज़रा सा फास्ट फॉरवर्ड वीडियो सही लगेगा या आपको रियल टाइम वीडियोस चाहिए, ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। ज़्यादा फास्ट हो जाता है तो कई बार लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। अब ज़रा सा धीरे करते हैं तो फिर समझ में आता है रियल टाइम में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको रियल टाइम वीडियोस ज़्यादा पसंद है कि फास्ट फॉरवर्डिंग वीडियोस, टाइम लैप्स वीडियोस ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना। ये कभी कभी फ्लिकर करता है, कैमरा जब फोकस नहीं कर पाता है, तो ये एक फ्लिकरिंग जो इश्यूज़ है ये मैं सॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। वैसे अभी ये होता नहीं है, ये मेरा पुराना वीडियोस है, पुराना रिकॉर्डिंग है। अभी जो मेरा सेटअप है उसमें ये बिल्कुल फ्लिकरिंग नहीं होता है। तो कोई नहीं, ज़रा सा आप बेयर कर लीजिए। चलिए ज़रा फास्ट फॉरवर्ड किया जाए और देखा जाए कि कैसे ये फॉर्म आगे बढ़ रहा है। तो ज़रा सा देखते हैं फास्ट फॉरवर्डिंग में। ओके।
इतना करने के बाद ये हमारा फेस का स्ट्रक्चर हो गया। अब ज़रा सा कुछ एलिमेंट हम ऐड करेंगे, जैसे जैकेट पहनते हैं या कुछ से मशीन टाइप का कुछ पहना हूँगा मैं, क्योंकि ये ज़रा सा आपको समझ में आ ही गया होगा। जस्ट काइंड ऑफ साइबर पंक और वॉरियर काइंड ऑफ कुछ इलस्ट्रेशन है। तो जैसे जैसे करते जाएंगे फिर रिवील होता रहेगा। उतना अभी विजुअलाइज जितना किया है इतना ही है मोटा मोटा। तो चलिए देखते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, तो टाइम टू टाइम ये डेवलप होता रहेगा। और मुझे लगता है कि ये जो पूरा वीडियो है ना, ये इसको मैं 2 पार्ट में लेके आऊँगा, ताकि आप लोगों को भी ज़रा उसमें समझने में भी इजी हो। और मैं चाहता हूँ कि आप रियल टाइम में ही देखो ज़्यादातर, क्योंकि आपको फिर आसानी होगा समझने के लिए, है ना। रियल टाइम में जो भी स्ट्रोक्स वगैरह रहता है ना, आपको समझने में के लिए बहुत ही इजी रहता है। फास्ट फॉरवर्डिंग में क्या है कि कितना जल्दी में कर रहा हूँ आपको सिर्फ जल्दी जल्दी दिखता है, बट रियल टाइम में जो ब्रश का स्ट्रोक है, मैं कैसे उसको होल्ड कर रहा हूँ और कहाँ तक कितने फोर्स से मैं एक लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को पार्ट्स में लेके आऊँ, ताकि आप लोग रियल टाइम में, मान लो 15-20 मिनट का एक एक वीडियो होगा, तो आपको देखने में ईजी रहेगा और आप लोग एंजॉय भी करोगे। मैं भी 2 वीडियोस में ये आ जाए, मैं कोशिश करूँगा कि 2 में कर दूँ इसको फिनिश, तो इजी रहेगा। चलिए फिर देखते हैं, और रियल टाइम में ही आप एंजॉय कीजिए चीज़ को, ठीक है ना। मैं बताता रहूँगा जो भी रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ साथ, जो भी टेक्निकल पॉइंट्स और रहेंगे तो उसको मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। शेप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सिलिंड्रिकल लाइंस, सिलिंड्रिकल फॉर्म, फिर अंदर का डार्क पार्ट जैसे रहेगा, तो कहाँ से बैंड होगा सिलेंडर में, कौन सा पोर्शन को आपको डार्क करना है, कौन सा लाइट रखना है, जहाँ से उसका डेप्थ निकल के आए। फिर ज़रा सा शेप में चेंजेस, रेक्टेंगुलर शेप कैसे बनेगा, बॉक्सेस कैसे बनेंगे, ये सब चीज़ों में आपको ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या प्रैक्टिस करना है, छोटे छोटे चीज़ें जो घर पे हमें दिखता है, सब कुछ ड्रॉ करना चाहिए, सब कुछ, फ्रॉम अ शार्पनर टू अ फैन टू एन इंजन, जो भी आपको दिखे आप ट्राई करो कि उसको आप ड्रॉ करने के लिए, है ना। जितना आप मशीनरी चीज़ें ड्राइंग करेंगे, हार्ड सरफेस ड्राइंग करेंगे, जैसे हार्ड सरफेस का मतलब है कि मशीन टाइप का चीज़ है जो स्टील, लोहे या हार्ड प्लास्टिक से बना हो, ठीक है ना, ऐसा। और आप बर्तन वगैरह भी आप ड्रॉ कर सकते हो स्टील लाइफ में। उससे आपको जो क्या है, मेटल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका हार्डनेस है, उसका जो शेप है, वो आपको समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप लोग स्टिल लाइफ ज़रूर करना घर पे, स्टडी टेबल पे कुछ भी रख के आप लोग ड्राइंग करते रहो। कभी भी कुछ भी स्टडी आपका बेकार नहीं जाएगा, ये लाइफ में गारंटी देता हूँ मैं, कि कभी भी कुछ भी स्टडी करेंगे ना आप, तो वो जितना आप स्टडी करेंगे उतना आपके नॉलेज में जो है ना वो बिल्ड होता रहेगा। नॉलेज का जो एक लाइब्रेरी होगा ना, वो बिल्ड होता रहेगा आपके इस नॉलेज में। तो ये है एक्चुअली आपका इन्फॉर्मेशन। तो जितना आप स्टडी करोगे, जितना आप देखोगे और स्टडी करोगे, उतना आपका इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के कंपार्टमेंट में जाके स्टोर होगा, एंड देन उसको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो बाद में। तो ये है टेक्निक। तो चलिए हम इस पे ध्यान देते हैं, ड्राइंग पे ध्यान देते हैं। ये जो इलस्ट्रेशन है इंकिंग का, तो इसमें ना कॉम्बिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड मशीन लर्निंग, मशीन ड्राइंग का जो पार्ट है वो है। तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी तो पता होना ही है, साथ में क्या है कि मशीनरी जो भी पार्ट्स होता है उसके बारे में भी आपको नॉलेज चाहिए।
तो दैट्स हाउ यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। अगर आर्मी या सोल्जर या कुछ ऐसे फ्यूचर सोल्जर, कुछ साइबर पंक जैसे कुछ अगर आप इलस्ट्रेशन करते हो या कैरेक्टर डिज़ाइन करते हो तो आपको ये नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है ना। कैरेक्टर डिज़ाइन की बात हो रहा है तो मैं ये बार बार ज़रूर कहूँगा कि एनाटॉमिकली स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, और उसके साथ साथ जो भी एलिमेंट्स कैरेक्टर में ऐड करोगे उसके रिगार्डिंग भी आपको स्टडी करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि मशीन स्टडी ये सब वगैरह बहुत ही ज़रूरी है आपको करना। पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी आपको कैरेक्टर डिज़ाइन को लेके, तो अभी कुछ कंपनीज़ में कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को तो ले लेते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेप्ट आर्ट आप जनरेट नहीं करते हो एक्चुअली, आपको एज ए आर्टिसन ट्रीट किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअली कोई ड्राइंग नहीं करना होता है उधर, आपको स्किल बेस्ड काम मिलता है। एज एन आर्टिसन आपके पास कितना स्किल है, आप कितना उसको रिफाइन कर सकते हो, स्किल कितना अच्छा है आपका, वो देखा जाता है रादर देन हैविंग अ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ऐसा भी होता है।
ये देखिए, अभी मैं क्या एक गन ड्राइंग करूँगा, ठीक है ना। तो गन का एनाटॉमी आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का गन होता है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, ये आप गन कहाँ से आपको मिलेगा, आपको फ़ोटो रेफरेंस लेना पड़ेगा, है ना। और फ़ोटो रेफरेंस से आप देखोगे, लेकिन फ़ोटो रेफरेंस आप कितना देखोगे, कितना मिलेगा, वो तो ठीक है, आप जितना सर्च करोगे उतना मिलेगा। बट सबसे इजी तरीका है कि आप अगर गेम खेलते हो ना, गेम में आपको बहुत यूनिक सा डिज़ाइन मिलता है गन का। तो जितना भी आप कंसोल गेम या जैसे फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन शूटिंग गेम वगैरह रहता है, और स्ट्रेटजी ये सर्वाइवल गेम रहता है, तो ये सब गेम में ना आपको बहुत सारे ऐसे वेपन्स मिलेंगे जो बहुत ही यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया हो। तो ये तो मैं बहुत ही एक सिंपल सा एक गन डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा सा जितना मुझे याद है, कुछ कुछ पार्ट्स और कुछ कुछ, ये मतलब पूरा इमेजिनरी है, ऐसा कुछ है भी नहीं कुछ ज़्यादा टफ। तो जो भी है, मतलब मेरे माइंड में जैसे भी रैंडमली आ रहा है मैं करते जा रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही गेम खेलने से कैरेक्टर के बारे में पता चलेगा, आपको वेपन डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा, आपको व्हीकल डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा, फिर आपको एनवायरनमेंट डिज़ाइन के बारे में पता चलेगा। तो इसलिए गेम खेलना बहुत ही ज़रूरी है। पिछले और एक वीडियो में मैंने इंक्टोवर 4 जो डॉज था, उसमें मैंने एक कैरेक्टर डिज़ाइन बनाया था। उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि आपको गेम खेलना क्यों ज़रूरी है। तो देखिए, इस वीडियो में आपको पता चल रहा होगा कि वाई प्लेइंग गेम इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द आर्टिस्ट। तो आपको वीडियो गेम जो कि कंसोल गेम होता है और पीसी गेम होता है, तो ये सब गेम आप खेलिए। मोबाइल गेमिंग में ज़रा अवॉइड करता हूँ, और आपको भी सजेस्ट करूँगा कि मोबाइल पे ज़्यादा गेम मत खेलिए। अगर मोबाइल में आप गेम खेलते हो तो उसमें क्या है, स्क्रीन छोटा है ना, तो आपको ज़्यादा ऑब्ज़र्व करने का स्कोप नहीं मिलता है। ऑब्ज़र्वेशन आपका एक बड़े स्क्रीन पे जब करोगे तभी अच्छा ऑब्ज़र्व कर पाते हो, है ना। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मोबाइल गेम अच्छा है, वैसे ख़राब नहीं है, लेकिन आप ट्राई करो कि बड़े स्क्रीन पे गेम खेला करो, ताकि आपको वो चीज़ दिखे, वो जो आर्ट वर्क दिखे जो आर्टिस्ट इतना मेहनत करके बनाए हैं, उसके पीछे कॉन्सेप्ट जो है वो आप समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। ये कुछ वायर्स कनेक्शन है मशीन के साथ, पूरा फ्यूचर सोल्जर है। तो ऐसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पता चलेगा कि ये कैरेक्टर कैसे डेवलप हो रहा है ना। तो बेसिकली जो बात हम कर रहे थे कि कैरेक्टर डिज़ाइन आपके माइंड से होता है, और कुछ एक कंपनी में जैसे कैरेक्टर डिज़ाइनर या कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट तो लेते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको फुल फ्लेजेड कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट के तौर पे काम करने को मिलता नहीं है कई बार। उनको सिर्फ चाहिए आर्टिसन जो कि आर्ट क्रिएट करे। कॉन्सेप्ट पहले से ही बाहर से होके आता है। क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास इतना स्टडी नहीं है, हम नहीं करते। इंडियन कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट आपको बहुत ही कम मिलेगा। बहुत ये सब जो कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट करते हैं ना, ऐसा काम
अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे इंडिया में ये जो कॉन्सेप्ट आर्ट का बेसिक जो प्री प्रोडक्शन है वो पूरा शुरू हो जाए यहाँ से। अब क्या होता है कि प्री प्रोडक्शन बाहर से होके आता है, हम सिर्फ आर्टिसन का काम करते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे प्री प्रोडक्शन भी हमारे इंडस्ट्री में आए, इंडियन इंडस्ट्री में आए, और ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिस्ट कॉन्सेप्ट आर्ट में काम करे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज़ बहुत ज़्यादा आप लोग ट्राई कीजिए आपकी स्किल डेवलप करने के लिए, है ना, आपका कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए, और आपका जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप करने के लिए। थॉट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही जो कैरेक्टर है मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या है, थॉट है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब हो रहा है और इसके पीछे कोई थॉट नहीं है, ऐसा नहीं है। एक थॉट के साथ आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और ये एक प्रैक्टिस है, ये फाइनल ड्राइंग नहीं है। हो सके कि इसको ऐसा भी हो सकता है कि जब मैं डेवलप करूँगा कंप्यूटर ग्राफिक्स में ये और भी अच्छा हो जाए। हाँ, तो ये तो जस्ट प्रैक्टिस है, तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है ना। चाहे वो कोई भी मीडियम हो, पेंसिल हो, पेन एंड इंक हो, बॉल पॉइंट हो, या ऐसे ब्रश पेन से कर रहे हो, तो ये जारी रखना है हमेशा। यहाँ पे मैं कुछ डिटेल ऐड कर रहा हूँ लिप्स पे, नोज़ पे, और बाकी जो एलिमेंट है, ऑब्जेक्ट है, हेलमेट, और ये कुछ फ्यूचरिस्टिक गॉगल है आप कह सकते हो, जो कि आई को कवर करके रखा हुआ है। जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी अभी आया हुआ है, तो उसमें बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है ऑगमेंटेड रियलिटी में। वर्चुअल रियलिटी VR तो आपने सुना होगा, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी भी और एक है जिसमें कि आप जो ग्लास पहनते हो ना, वो उससे उसके थ्रू आपको दिखता भी है बाहर, एंड ग्लास में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको फ्लोट होता हुआ दिखता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ मैं डिटेल इसमें ऐड कर रहा हूँ, ज़रा सा थिक एंड थिन कर रहा हूँ, जो सरफेस है उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए आज इतना ही है इस वीडियो के लिए, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। वैसे मैं तो करूँगा, और इसके आगे वाला पोर्शन जो भी होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग ज़रूर देखेंगे, और पार्ट 2 में इसको मैं फिनिश करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, टेक केयर and have some practice on character design or inking, so that you can also do a good illustration. Okay, so okay guys, thank you for watching.